हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम कंजक्शंस के वो रिमेनिंग पार्ट जो पिछली वीडियो में हमसे छूटे हुए हैं उनको हम आज डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला जो हमारा कंजक्शन है वो है बट। बट का यूज़ आइए देखते हैं किस किस सेंस में हम बट का यूज़ करते हैं। बट मीन्स होता है लेकिन, या इसको आप कहो पर या परंतु बोलो, बल्कि या सिवाय, यानी तीन तरह से, बल्कि के सेंस में, सिवाय के सेंस में और लेकिन के सेंस में हम बट का यूज करते हैं। बट ये जो होता है ये विरोधाभासी शब्द होता है। ये कंजक्शन ऐसा है जब एक थॉट्स जो बना हुआ है जिस वे में वो चल रहा है वहां पे अवरोध आ जाए और उसके अगेंस्ट होने लगे, ऐसे थॉट्स की जब थिंकिंग होती है तो वहां पर हम बट का यूज करते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से इसको प्रूव करें। आइए पहला एग्जाम्पल है ही इज पुअर, वो गरीब है बट हैप्पी। देखिए यहाँ पे हैप्पी यानी खुशी की अगर हम बात करते हैं तो गरीबी में खुशी नहीं मिलती है कि मिलती है, यह हम उम्मीद नहीं करते हैं कि जो पुअर है या जहां गरीबी है वहां खुशी है। लेकिन देखिए यहाँ पे बट आके क्या करता है, उसके अपोजिट थिंकिंग को हमको लेकिन के सेंस में बताया। ही इज पुअर बट हैप्पी, वो गरीब है लेकिन खुश है। ही इज रिच, और जो वो धनी है, अब दूसरा पर्सन है, यहाँ तो एक गरीब की बात हुई, अब दूसरे की एक अमीर की बात हुई। ही इज रिच बट वेरी माइजर। अब कंजूसी तो वहां पे होती है जहाँ पे कोई गरीब है तो भाई चलिए वो मितव्ययी है, अपने हिसाब से वो काम को करता है, ठीक है, अपने पॉकेट के हिसाब से। लेकिन धनी से तो ऐसा नहीं उम्मीद की जाती है कि वो बहुत ही कंजूस हो। तो यहाँ पे देखिए ये वेरी माइजर और रिच, इसका आपस में मेल नहीं है, फिर भी बट आया उनको मिलाने के लिए, यानी दो कंट्राडिक्टरी जो है उसके लिए क्या हो रहा है, बट का यूज हो रहा है। ही इज रिच बट वेरी माइजर। शी इज फेयर बट नॉट ब्यूटीफुल, गोरे लोगों से उम्मीद होती है कि वो खूबसूरत हैं। देखिए विरोध, शी इज फेयर, वो गोरी है, बट नॉट ब्यूटीफुल, लेकिन खूबसूरत नहीं है। क्लियर है ना? तो बट क्या कर रहा है, इसको और इसको आपस में मिलाने का काम किया। क्लियर? शी इज नॉट रिच, शी इज नॉट, सॉरी, हाँ अगला, ही इज नॉट राहुल बट करीम। दूसरा हम ये बट यूज देख रहे हैं उसका, ही इज नॉट राहुल, वो राहुल नहीं है बल्कि करीम है, यानी बल्कि के सेंस में देखिए वो राहुल नहीं बल्कि करीम है। ठीक है, यानी हम उसको समझ रहे थे कि राहुल है तो किसी ने कहा नहीं वो राहुल नहीं करीम है, तो बल्कि के सेंस में देखिए यहाँ बट का यूज हुआ। दिस इज नॉट अ बुक बट अ नोटबुक, ये पुस्तक नहीं है, बुक नहीं है, बल्कि ये कॉपी है, नोटबुक है, तो बल्कि के सेंस में। ही इज नॉट फूल बट वाइज, वो मूर्ख नहीं बल्कि बुद्धिमान है, तो बल्कि के सेंस में बट का यूज हो रहा है। आप देख रहे हो शी ईट्स एवरीथिंग बट फिश। अब सिवाय के सेंस में हम देख रहे हैं बट का यूज, सी ईट्स एवरीथिंग, वो हर एक चीज खाती है सिवाय मछली के, यानी मछली वो नहीं खाती बल्कि सब चीज खाती है, मछली को छोड़कर वो हर एक चीज को खाती है। तो बट मीन्स यहाँ सिवाय के अर्थ में। ही कैन स्पीक एनी लैंग्वेज, वो बोल सकता है कौन सा कोई भी भाषा हो, बट फ्रेंच, यानी फ्रेंच को छोड़ दो, फ्रेंच को छोड़कर सिवाय फ्रेंच के वो हर एक भाषा को बोल सकता है। तो बट का अर्थ यहाँ पे है फ्रेंच सिवाय में। आई कैन डू एवरीथिंग बट वॉशिंग, मैं हर एक काम को कर सकता हूं बट वॉशिंग, यानी धुलाई का काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ सिवाय, सिवाय के सेंस में हमने बट का यूज देखा। अगला है हमारा सो और देयरफॉर, यानी इसलिए के सेंस में जब कोई रीजन की बात होती है तो हम कंजक्शन के रूप में सो और देयरफॉर का यूज करते हैं। सो का यूज जो है और देयरफॉर का यूज इसलिए के सेंस में हम देखते हैं कहां पर होता है। ही इज इंटेलिजेंट, जब कोई रीजन होती है, किसी का कोई वजह होता है, जैसे ही इज लाइक्ड बाय एवरीवन, उसको हर एक लोग पसंद करते हैं, उसको हर एक लोग द्वारा पसंद किया जाता है। क्या वजह है, क्या रीजन है? वजह यह है कि वो इंटेलिजेंट है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर ही इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है, वो समझदार है, इसलिए उसे हर एक लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। क्लियर है ना? तो रीजन को मेंशन कर रहा है। ही इज वेरी नॉटी देयरफॉर ही वाज पनिश्ड, वो बहुत शरारती है, वो बहुत शरारती है या वो बहुत शैतान है, इसलिए
उसे दंडित किया गया, उसे सजा दी गई। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, यानी बहुत ही लेबोरियस, बहुत ही मेहनती विद्यार्थी है, इसलिए वो प्रथम आया। कहाँ? क्लास में। तो सो का यूज हमने यहाँ पर देखा। तो सो और देयरफॉर का यूज जब कोई रीजन की बात होती है उसके लिए हम सो का यूज और देयरफॉर का यूज इसलिए के सेंस में करते हैं। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सो दैट, ताकि। सो दैट, ताकि, ताकि के सेंस में आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई मे गेट गुड मार्क्स। मैं कठिन परिश्रम करूंगा, खूब मेहनत करूंगा ताकि मैं अच्छे नंबरों से पास हो सकूं। यानी मेरे मेहनत करने की वजह यह है, ठीक है, ये रीजन है कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो सकूं। ठीक है, तो ताकि के सेंस में हम सो दैट का यूज करते हैं। ठीक है, और यहां पर भी देखिए रीजन की ही बात हो रही है। मेरे मेहनत से काम करने की या पढ़ाई करने की वजह यह है कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो सकूं। डू प्रैक्टिस सो दैट यू कुड विन। प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, ठीक है, ताकि यू कुड विन, ताकि आप क्या हो? जीत सको, ताकि तुम मैच को जीत सको, इसलिए प्रैक्टिस करो। ही लर्न्स वोकेबलरी सो दैट ही मे स्पीक इंग्लिश। वो क्या करता है? वोकेबलरी को मजबूत कर रहा है, लर्न कर रहा है, सीख रहा है ताकि वो अंग्रेजी बोल सके। यानी ताकि के सेंस में हमने देखा सो दैट का यूज। अगला है लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि। कहीं ऐसा ना हो कि के सेंस में हम लेस्ट का यूज करते हैं। जब जिस क्लास में लेस्ट का यूज होता है अगली क्लास में शुड का भी यूज होगा, कंपलसरी है। ठीक है, आप इसको लेस्ट के आने पर जो अगली क्लास आएगी वो कोई भी सब्जेक्ट हो उससे मतलब नहीं है, उसके साथ शुड का ही यूज हम करते हैं। और ये तब होता है जब कोई फियर की बात होती है, कोई डर की बात होती है। आइए एग्जाम्पल से इसको आगे बढ़े। आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। देखिए यहां पर भी वर्क हार्ड की बात हो रही है। आप देखिए यहां पर भी आई विल वर्क हार्ड और यहां वर्क हार्ड आ रहा है। ठीक है, अब लेकिन यहां सेंस जो निकल रहा है कहीं ऐसा ना हो कि, और मैं कठिन परिश्रम इसलिए कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाऊं। यहां मुझे डर है, किस बात का? फेल होने का डर है, इसलिए मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूं। तो लेस्ट का यूज हमने किया, लेस्ट आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। तो यहां पर देखिए शुड का यूज हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो शुड का यूज हुआ। He did not dare to go from here lest he should be caught. वो यहां से हिम्मत नहीं कर सका जाने की, वो यहां से जाने की हिम्मत ही नहीं किया। ठीक है, lest he should be caught, कहीं ऐसा ना हो कि वो पकड़ा जाए, यानी पकड़ने के डर से, पकड़े जाने के डर से वो यहां से नहीं गया। तो एक डर देखिए यहां पर भी था, तो लेस्ट का यूज हमने किया। क्लियर है कि नहीं है? He did not dare। तो लेस का यूज हमने कहीं ऐसा ना हो कि के सेंस में करते हैं, और उसमें एक भय छिपा होता है, एक डर छिपा होता है। ठीक है, तो इसके साथ हम शुड का भी यूज करते हैं। अगला है इफ, वेदर, दैट का प्रयोग। ठीक है, किस सेंस में हम करते हैं? इफ कंडीशन को बताता है, और इफ से पॉसिबिलिटी की भी बात होती है। दो बातें, एक तो शर्त ये बताता है और दूसरी संभावना होती है। लेकिन वेदर जो होता है ये आपका अल्टरनेटिव होता है, विकल्प, चाहे ये या वो। ठीक, दैट में सर्टेनिटी होती है, निश्चितता होती है, निश्चित का है ना, इसमें संभावना की बात नहीं होती कि होगा या नहीं होगा, ये फैक्ट होता है। ठीक, तो आइए एग्जांपल से इसको आगे बढ़ते हैं, प्रूव करते हैं। इफ यू मीट मी, यदि तुम मुझसे मिलोगे, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। देखिए यहाँ पे कंडीशन है, तो इफ के आने से यहां पर क्या आई? कंडीशन है। ठीक है, यदि आपने, एक शर्त आई कि यदि आपने मुझसे मुलाकात किया या तुम मुझसे मिले, आई विल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्लियर है ना? अगला एग्जांपल, आई कैन नॉट से इफ ही विल कम। मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता कि वो आएगा। देखिए कि के सेंस में कि वो आएगा। यहां पर इफ का आना ये बताता है संभावना। इफ का आना क्या बताया? संभावना को बताया, यानी निश्चितता नहीं है कि वो आएगा, यहां पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वो आ सकता है। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता, इफ ही विल कम, यानी उसके आने की संभावना कम है। ठीक है, क्लियर नहीं है? अब देखिए आई कैन नॉट से वेदर ही विल कम आर नॉट। अब यहां पर आप देख रहे हो वेदर का यूज और यहां इफ का यूज। ठीक, वही चीज है।
वही सेंटेंस, आई कैन नॉट से वेदर ही विल कम और नॉट। अब यहाँ पर वेदर के साथ क्या आया, ऑप्शन भी आया और का यूज हुआ। मैं नहीं कह सकता कि वो आएगा या नहीं। तो वेदर के आने से क्या होता है, ये अल्टरनेटिव होता है, ऑप्शन को रखता है, विकल्प को रखता है, चाहे ये या वो के सेंस में। और इफ सिर्फ ये विकल्प नहीं होता, ये ऑप्शनल नहीं होता, ये क्या होता है, कंडीशन को बता देता है और पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है। क्लियर है ना। अब दैट का यूज देखते हैं। आई नो दैट ही विल कम, मैं जानता हूं कि वो आएगा, मैं जानता हूं कि वो आएगा। यानी यहाँ पे संभावना नहीं, निश्चितता है, मैं जानता हूं वो आएगा। यहाँ पे उसके आने की संभावना नहीं है बल्कि वो निश्चित है, सर्टेनिटी को मेंशन कर रहा है यहाँ पे दैट। तब जब कोई बात ऐसी हो जहां पे सर्टेनिटी होती है वहां पे दैट निश्चितता के लिए। सी सेज, वो कहती है दैट शी विल बिकम ए जज, कि वो क्या बनेगी, जज बनेगी। यहाँ पे संभावना नहीं कि वो ऐसा कही या नहीं कही, बल्कि ये फैक्ट है कि मैंने सुना है या वो कहती है कि मुझे क्या बनना है, जज बनना है, मुझे जज बनना, मैं जज बनूंगी। ठीक है। आई डोंट नो वेदर शी विल ईट और नॉट। देखिए एक बार फिर वेदर के यूज ऑप्शन के रूप में, मैं नहीं जानता वेदर शी विल ईट और नॉट, वो खाएगी या नहीं। खाएगी एक बात और दूसरा ऑप्शन क्या है, नहीं, वो खाएगी या नहीं। ठीक है। तो आर, यानी वेदर के साथ आप आर का भी यूज करते हो। ये क्लियर हुआ कि ऑप्शनल होता है। आई डिड नॉट नो वेदर दे वुड कम और नॉट, मैं नहीं जानता था कि वे आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए एक बार फिर वेदर के साथ आपका क्या यूज हुआ है, आर का यूज हुआ है, यानी ऑप्शनल होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है अनटिल अनलेस। आइए अनटिल और अनलेस को डिस्कस कर लें। इसका सेंस निकलता है जब तक नहीं या यदि नहीं। जब तक नहीं और यदि नहीं के सेंस में हम अनटिल और अनलेस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ प्रूव करें। अनटिल यू डू योर होमवर्क आई विल नॉट टीच यू, जब तक नहीं तुम अपना गृह कार्य पूरा करते हो, आई विल नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर है। जब तक नहीं तुम अपना गृह कार्य पूरा करते हो, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर है ना। तो आइए अनटिल का यूज किस सेंस में हमने कहा, जब तक के सेंस में। क्लियर है। अनटिल द टीचर केम आई केप्ट स्टडीइंग, जब तक अध्यापक नहीं आए मैं पढ़ता रहा। जब तक अध्यापक नहीं आए मैं पढ़ता रहा। Until my brother was with me, जब तक मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, I was weak, यानी जब तक मेरा भाई मेरे साथ नहीं था मैं कमजोर था। क्लियर है ना। तो until का यूज जब तक नहीं के सेंस में हम करते हैं। क्लियर। You will fail unless you work hard, तुम फेल हो जाओगे यदि नहीं क्या किया, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम किया या करते हो। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो फेल हो जाओगे। तो अनलेस का यूज हम किस सेंस में करते हैं, यदि नहीं के सेंस में, और जब तक नहीं के सेंस में हम अनटिल का यूज करते हैं। योर ब्रदर विल नॉट स्टडी, योर ब्रदर विल नॉट स्टडी अनलेस यू लेट हिम वॉच टीवी, तुम्हारा भाई तब तक नहीं पढ़ेगा, ठीक है, जब तक तुम उसे टीवी या वॉच करने नहीं दोगे। क्लियर। तो योर ब्रदर विल नॉट स्टडी एक क्लास और यू लेट हिम वॉच टीवी, तुम या आप उसको टीवी देखने नहीं देते हो। यदि तुम उसे टीवी देखने नहीं देते हो, इसे अपने भाई को, ही विल नॉट स्टडी, वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है। तो यानी अगर तुम चाहते हो कि वो पढ़े तो शर्त यह है कि उसको टीवी देखने दो। क्लियर। तो अनलेस का यूज हम किस सेंस में किए यहाँ पर, यदि नहीं के सेंस में। अगला हमारा है ईदर और, या तो ये या तो वो, या तो के सेंस में, यानी ऑप्शन विकल्प में, विकल्प के रूप में होता है। तो विकल्प आपके सामने है और यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट होता है जो दोनों को करता है। ईदर ओबे द रूल्स और लीव द जॉब, या तो आज्ञा को मानो या तो नौकरी छोड़ दो, दोनों में से कोई एक करना है। ऑप्शन है ईदर ओबे द रूल्स और लीव द जॉब, करने वाला एक ही, यानी नौकरी भी तुम्ही को करना है और आज्ञा भी तुम्ही को मानना है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो छोड़ दो, हट जाओ। ऑप्शन है ईदर यू डिड इट
और शी डिड। या तो आपने इसे किया या उसने। क्लियर है? ये काम या तो आपने किया है या उसने किया है। क्लियर कि नहीं? तो इधर जो है ऑप्शनल होता है। इधर आर का प्रयोग कहां पर होता है? या तो ये या तो वो के सेंस में, या तो इसने किया या तो उसने किया। ठीक है? इधर यू प्ले और लेट मी प्ले, या तुम खेलो या मुझे खेलने दो, या तुम खेलो या मुझे खेलने दो। इधर यू प्ले और लेट मी प्ले। ठीक? इधर शी विल कम और हर सिस्टर विल, या तो वो आएगी या उसकी बहन आएगी, दोनों में से कोई एक। तो इधर आर का यूज ऑप्शन के रूप में होता है। ठीक? विकल्प, या तो ये या तो वो। उसी तरह से नीदर नॉर के यूज, ये जहां पॉजिटिव सेंटेंस में तो वहीं पे ये निगेटिव होता है। ना तो ये ना तो वो। नीदर ही नॉर हिज फादर वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। ना तो वो ना उसके पिता, दोनों में से कोई नहीं प्रेजेंट इन द पार्टी, उपस्थित था। कहां? पार्टी में। यानी पार्टी में ना तो वो उपस्थित था ना उसके पिता उपस्थित थे। नीदर यू प्ले नॉट लेट मी प्ले, ना तो तुम खेलते हो ना मुझे खेलने देते हो। ही विल नीदर गो टू आगरा नॉट दिल्ली। देखिए यहां नीदर और ना, वो ना तो आगरा जाएगा ना ही दिल्ली जाएगा, यानी दोनों जगह में से कहीं नहीं जाएगा। क्लियर है? निगेटिव में, तो निगेटिव में हम क्या करते हैं? नीदर नॉट का यूज करते हैं, और पॉजिटिव में इसका यूज होता है ईदर आर। या तो ये या तो वो, ऑप्शन होता है दोनों में वही होता है। ये निगेशन को और ये अफर्मेशन को मेंशन करता है। आइए अगला है नॉट ओनली बट आल्सो। ये जो एग्जाम्पल आपके सामने है या ये जो यूज चल रहा है, ये बहुत ही पॉपुलर यूज है और इसका यूज होता रहता है। नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल ये बल्कि वो भी, यही सिर्फ नहीं वो भी, इस सेंस में हम इसका यूज करते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। ही इज नॉट ओनली प्लेइंग लूडो बट आल्सो वाचिंग टीवी। वो ना केवल लूडो खेल रहा है। ही इज नॉट ओनली प्लेइंग लूडो, वो ना केवल लूडो खेल रहा है बल्कि टीवी भी देख रहा है। ठीक है? बट आल्सो यानी दो काम कर रहा है। ही इज नॉट ओनली ए गुड क्रिकेटर बट आल्सो ए टीचर। वो एक अच्छा खिलाड़ी ही नहीं है बल्कि एक अच्छा अध्यापक भी है। तो नॉट ओनली का यूज, और नॉट ओनली जब हम लिखते हैं तो उसके साथ बट आल्सो लिखना ही पड़ेगा दूसरी क्लास में। He can speak not only English but also मराठी। वो न केवल अंग्रेजी बोल सकता है बल्कि मराठी भी बोल सकता है। ठीक? They not only eat but also sing। वे केवल खाते ही नहीं हैं, वे केवल खाते ही नहीं बल्कि गाते भी हैं। तो यहाँ पर not only but also में हमने ये देखा कि सब्जेक्ट यहाँ जो है वो एक ही है, दोनों काम को करने वाला। यहाँ पे दो लोग नहीं हैं, दो सब्जेक्ट नहीं आते हैं। जैसे यहाँ पे ईदर आर और नीदर नॉर में आपने देखा कि दो सब्जेक्ट हैं। क्लियर है ना? दो सब्जेक्ट आए, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है? एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दोनों काम। ही इज नॉट ओनली, जैसे ही यहाँ पर ही है खेलने का काम और ये ही पे टीवी देखने का काम। यहाँ पर ये गुड क्रिकेटर ही के लिए आया और टीचर भी ही के लिए आया, यानी एक ही सब्जेक्ट है, टीचर भी है और वही खिलाड़ी भी है। उसी तरह से अगला यूज हम देखते हैं नो सूनर देन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। अक्सर इसी पार्ट से मैं बहुत सारे पेपर्स को उठाकर देखा तो इसका यूज अक्सर मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए इसको आप लोग सीरियसली इसको पढ़ो, प्रॉपर वे में देखो। नो सूनर देन, जैसे ही या ज्यों ही या ही था के सेंस में ही, या ये इंपॉर्टेंट होता है ही। ठीक? और इसका यूज आप हैड के साथ भी करते हो, डिड के साथ भी करते हो, डैट के साथ भी कर सकते हो, तीनों तरह से। आइए जैसा जैसा सेंस होगा उसी तरह से इसका क्लियर होगा। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। जो ही मैं स्टेशन पहुंचा ही था, या जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ही था, या मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन चल दी। कि ट्रेन चल दी, जो ही के सेंस में है ना। मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन चल दी। नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन ऑल द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ देयर क्लासेस। जो ही घंटी बजी या जैसे ही घंटी बजी, सभी छात्र, सभी विद्यार्थी अपने अपने कक्षा से बाहर
आ गए या बाहर चले आए। ठीक, तो जो ही या जैसे ही था के सेंस में, यहाँ पर देखिए नो सूनर के साथ आपको हैड मिला और यहाँ क्या मिल रहा है, नो सूनर के साथ आपको डिड मिल रहा है और देन दूसरे पार्ट में देन ही मिलेगा, कोई दूसरा आपको देन ही मिलेगा, कोई दूसरा नहीं मिल सकता। आप इसको देन THEN नहीं करेंगे वरना गलत हो जाएगा। नो सूनर देन का यूज आप पढ़ रहे हो। नो सूनर डज शी अराइव एट होम, ठीक है, जैसे ही वो घर आती है, जैसे ही वो घर आती है, देन शी बिगिंस टू कंप्लीट हर होमवर्क, वो शुरू हो जाती है अपने गृह काम को करने में, यानी वो अपने गृह काम को करने में लग जाती है। क्लियर है? तो इसका आप यूज कहां पे देखे, आपने डज के साथ देखा, यहाँ डिड के साथ देखा और यहाँ हैड के साथ देखा। पता ये चलता है हैड के साथ, डिड के साथ और डज या डू के साथ भी हम इसका यूज करते हैं। नो सूनर का यूज होता है क्रमशः प्रेजेंट में और पास्ट में। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है अदरवाइज और एल्स। अदरवाइज अन्यथा, वरना या नहीं तो के सेंस में हम अदरवाइज का यूज करें या और एल्स का यूज करते हैं, यानी इन दोनों कंजक्शन का यूज अन्यथा, वरना या नहीं तो के सेंस में किया जाता है। डू इट, इसे करो, डू इट, इसे करो, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, अन्यथा तुम्हें पनिश किया जाएगा, तुम्हें दंडित किया जाएगा, है ना। तो इस सेंस में हम अदरवाइज का यूज करते हैं या और एल्स का भी यूज आप कर सकते हो। क्लियर? अदरवाइज और एल्स। वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो, मेहनत से पढ़ाई करो, और एल्स अन्यथा या वरना नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। कठिन परिश्रम करो, मेहनत से पढ़ाई करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। डू प्रैक्टिस और एल्स यू विल लूज द मैच। डू प्रैक्टिस, अभ्यास करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, और एल्स नहीं तो या वरना अन्यथा यू विल लूज द मैच, मैच हार जाओगे। क्लियर है ना। तो इस तरह से हमने अदरवाइज और एल्स को देखा, अन्यथा, वरना या नहीं तो के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। अगला है प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग। प्रोवाइड ये शर्त प्रकट करता है, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग शर्त ये है कि या बशर्ते, शर्त के साथ जब कोई बात की जाती है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, प्रोवाइडेड का या प्रोवाइडिंग का कर सकते हो, दोनों में से किसी का भी आप करना चाहो करो। क्लियर है। जिस सेंटेंस में शर्त पाई जाती है, आई विल गो, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। प्रोवाइडिंग शर्त यह है कि यू डोंट गो, तुम ना जाओ, यानी अगर तुम जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाने के लिए तैयार हूं, इसके लिए शर्त यह है कि तुम मत जाओ, यू डोंट गो। क्लियर है ना। तो यानी प्रोवाइडिंग क्या कर रहा है, यहां पे शर्त है, बशर्ते, यानी शर्त के साथ, आई विल गो, मैं जाऊंगा, बशर्ते तुम मत जाओ। क्लियर, ये शर्त है मेरी। आई विल गिव यू एनीथिंग यू वांट, तुम जो चाहो मैं दूंगा तुम्हें। प्रोवाइडेड शर्त ये है, यू डू माई वर्क, तुम मेरा काम कर दो, ठीक है, तुम मेरा काम कर दो, तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, इस शर्त के साथ, मतलब ये काम तैयार है। ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने प्रोवाइडेड का यूज और यहाँ प्रोवाइडिंग का यूज। आप यहाँ भी प्रोवाइडेड कर सकते हो और यहाँ प्रोवाइडिंग भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी लिखो, गलत आपका नहीं होगा। वाइल का यूज अगला है, के दौरान या ते हुए या जबकि के सेंस में हम वाइल का यूज करते हैं। वी वर गोइंग टू स्कूल वाइल डिस्कसिंग ज्योग्राफिकल पॉइंट्स, हम स्कूल जा रहे थे, 2-4 लोग थे, लेकिन जा रहे थे क्या दौरान, उसी यानी जो काम हो रहा था स्कूल जाने का, उसी दौरान, उसी पीरियड में हम डिस्कस कर रहे थे, किसको, भौगोलिक पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम स्कूल जा रहे थे, यानी के दौरान के सेंस में हमने वाइल का यूज किया। देखिए वाइल का यूज आप करो या वेयर एज का यूज भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों का यूज आप के इस सेंस में किया जा सकता है। वी आर गोइंग टू स्कूल व्हाइल डिस्कसिंग ज्योग्राफिकल पॉइंट्स। डू यू ईट समथिंग व्हाइल स्टडीइंग, क्या तुम कुछ खाते हो व्हाइल स्टडीइंग, जब पढ़ते यानी पढ़ाई के दौरान आप पढ़ाई भी कर रहे हो और उस दौरान कुछ खा भी रहे हो, इसके सेंस में डू यू ईट क्वेश्चन किया गया है, क्या तुम कुछ खाते हो व्हाइल स्टडीइंग, पढ़ाई के दौरान या पढ़ते हुए
क्या तुम पढ़ते हुए कुछ खाते हो, ठीक है। इस सेंस में हमने क्या यूज किया, वाइल का यूज किया। आई हैव ए बाइक वाइल ही हैज टू, मेरे पास एक बाइक है जबकि उसके पास 2 हैं, ठीक है। आप यहाँ वाइल की जगह पे आप वेयर एज का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी। आई हैव ए बाइक वेयर एज ही हैज 2, मेरे पास एक बाइक है उसके पास 2। आई एम अलोन वाइल दे आर 3, मैं अकेला हूं जबकि वे 3 हैं, क्लियर है। तो वाइल का यूज हमने यहां पर किया, यहां पर भी हम वेयर एज का यूज करना चाहें तो करें, दोनों में से किसी का, ठीक। वेयर एज ही इज 24, वो 24 का है। वेयर एज जबकि हिज वाइफ 35, वो 24 का है लेकिन उसकी पत्नी 35 की है, ठीक है। इस सेंस में जबकि के सेंस में हमने क्या किया, वेयर एज का यूज किया है, ठीक है। वेयर एज या वाइल का यूज हम किस सेंस में करते हैं, के दौरान या ते हुए या जबकि के सेंस में हम इसका यूज करते हैं, क्लियर हुआ। अगला पॉइंट हम देखते हैं बोथ के साथ एंड। जब एक ही सब्जेक्ट एक ही कर्ता के लिए 2 बातें होती हैं, ठीक, तो वहां पे हम बोथ और एंड का यूज करते हैं, यानी बोथ एंड एक साथ नहीं आएंगे, यहाँ बीच में सेंटेंस का और पार्ट रहेगा। ही विल बाई, वो खरीदेगा क्या, कार भी और एक बाइक भी, दोनों खरीदेगा, ठीक। ही विल बाई बोथ ए कार एंड अ बाइक, देखिए बोथ और एंड का यूज, बोथ एंड बीच में क्या है, एक नाउन आया, ठीक। आई एम बोथ अ टीचर एंड ए क्रिकेटर, मैं दोनों हूं क्या, एक खिलाड़ी भी हूं और एक क्रिकेटर भी हूं और एक अध्यापक भी, ठीक है। तो इस सेंस में बोथ और एंड का यूज करते हैं, दोनों और दोनों के सेंस में। सच मीन्स होता है ऐसा या इस तरह का या इस तरह का या ऐसी ऐसा के सेंस में। सच एज जैसे कि, आइए सच एज और सच का यूज हम कंजक्शन के रूप में देखें। आई डोंट लाइक सच स्टूडेंट्स, मुझे इस तरह के विद्यार्थी पसंद नहीं है, मैं इस तरह के बच्चों को नहीं पसंद करता हूं, ठीक है। मैं ऐसे लोगों के साथ जाना पसंद नहीं करता, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं कोई खेलता। तो इस सेंस में आप सच का यूज करते हो। आई डोंट लाइक सच स्टूडेंट्स, आई हैव मेट मेनी सच मैन, मैं इस तरह के कई लोगों से मिल चुका हूं, मैं इस तरह के कई लोगों से मिल चुका हूं। आई हैव मेट मिल चुका हूं, मेनी कई, सच मैन इस तरह के कई लोगों से मेरी मुलाकात हो चुकी है। सच पीपल आर सेल्फिश, इस तरह के लोग स्वार्थी होते हैं, इस तरह के लोग मतलबी होते हैं। तो हम सच का यूज इस तरह के सेंस में देख रहे हैं, या ऐसे लोग के सेंस में, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, ऐसा या इस तरह के। He has many things such as computer, mobile, pen, book, etc. देखिए अब यहाँ पर हम such as का यूज देखते हैं। such as का यूज कहाँ होता है, जब कोई लिस्ट होती है, कोई सूची होती है, ठीक है, उसके लिए हम such as का यूज करते हैं और उसको जब हमें काउंट करना होता है एग्जाम्पल के लिए, जैसे he has many things, उसके पास कई चीजें हैं, जैसे such as means जैसे, ठीक, कंप्यूटर, मोबाइल, पेन, बुक, नोटबुक, चेयर वगैरह वगैरह तमाम चीजें आप काउंट कर लो, ठीक है, एक्सेट्रा। देयर आर मेनी गर्ल्स विथ हर, उसके साथ और कई लड़कियां थी, और कई लड़कियां, देयर आर मेनी गर्ल्स विथ हर, उसके साथ कई लड़कियां हैं। सच एज एग्जाम्पल के लिए उसमें से कुछ को गिना दिया गया, अर्शी, रीमा, गीता, सीता एक्सेट्रा। तो सच एज का यूज हमने देखा जब कोई फहरिस्त होती है, कोई सूची होती है और उस सूची से उनको एग्जाम्पल के लिए काउंट कराना होता, बताना होता 2, 4, 6, 8। शी लुक्ड एट मी इन सच अ वे दैट आई फेल्ट शी लाइक्ड मी, उसने मुझे ऐसे देखा या उसने मुझे इस तरह से देखा जैसे मुझे लगा, क्या लगा, शी लुक्ड एट मी, उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे लगा कि वो मुझे चाहती हो। उसने मुझे ऐसे तरह इस तरह से देखा, मैंने महसूस किया या मुझे लगा कि वो मुझे चाहती हो। तो इस सेंस में हमने क्या देखा, सच का यूज देखा, क्लियर। तो आज की वीडियो में हम जो है यहीं पर इस पॉइंट को, कंजक्शन को क्लोज करते हैं।
और जो अभी भी रिमेनिंग पार्ट हैं कंजक्शंस के, जैसे WH वाले जो वर्ड्स होते हैं वो भी एज ए कंजक्शन उनका यूज़ होता है, वो भी बच रहे हैं और कुछ पार्ट हमारे और बच रहे हैं, उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जितने भी कंजक्शन को डिस्कस किया गया है वो आपको अंडरस्टूड हो चुका होगा। अगर अंडरस्टूड हुआ है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आपकी ये लायबिलिटी बनती है कि अपने दूसरे साथियों तक भी इसको शेयर करके पहुंचाएं, ताकि हर एक स्टूडेंट्स अंग्रेजी को सीखे और उसको भी अंग्रेजी जो है इंग्लिश आसान लगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। I will meet you in the next video with other concepts. Thank you very much.